ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए कौन सी सेवाएं देते हैं? जी, बेसिकली आप देखें तो मेरी जो स्पेशलिटी है ये विमेंस पेल्विक ऑर्गन्स से जुड़ी हुई है। तो मेरी माय स्पेशलिटीज यानी मेरा हेल्प ज़्यादातर ट्रांस मेन के लिए है जिनमें यूट्रस या बच्चेदानी जिसको बोलते हैं, और उसके बाजू में दो छोटे ऑर्गन्स रहते हैं जिसे हम इंग्लिश में ओवरीज बोलते हैं, या आप उसे अंडाशय बोल सकते हैं। तो ये निकालने की जो सेवा है, ये निकाल के या सर्जरी करके निकालने, ये मैं मेनली करता हूँ। अभी इसके पीछे का अगर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देना है तो मैं अभी दे देता हूँ कि बेसिकली अगर आप एक औरत को देखेंगे, एक से वुमन को देखेंगे, तो उनका बच्चेदानी रहती है और दोनों ओवरीज रहते हैं। तो ओवरीज का काम क्या है कि वहाँ से दो चीजें होती है, एक तो हार्मोन्स बाहर आते हैं, इसे हम फीमेल हार्मोन्स बोलते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और दूसरा अंडे बाहर आ जाते हैं जिससे प्रेगनेंसी हो जाती है। और ये जो हार्मोन्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर वुमेन, जिसे हम उनकी फेमिनिटी मेंटेन करने के लिए, यानी उनकी स्किन, उनके ब्रेस्ट, उनके हेयर या उनका बॉडी का जो शेप है। तो ये सब चीजें है, इसीलिए उन्हें वो विमेन रहते हैं। अभी ट्रांस मेन में जब उनको ट्रांजिशन होना है मेन की तरफ, तो ये हार्मोन्स की उन्हें जरूरत नहीं पड़ती है। तो बेसिकली मेरा रोल ये टाइम पे आता है कि जब हम ये सर्जरी करके इनके ये जो दोनों ऑर्गन्स है, ओवरीज या उनके यूट्रस है, ये सब निकाल दें, तो फिर इट बिकम्स ईजियर, आसान हो जाता है उन्हें टू ट्रांजिशन टुवर्ड्स जो उनको एक्चुअली बनना है, उस तरफ ट्रांजिशन में उनकी मदद हो जाए। हाँ, बट ये बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने बोला था, हमारा डिस्फोरिया बहुत ज्यादा होता है, तो अगर वो पार्ट ही निकल जाएगा तो हमारा डिस्फोरिया हमेशा के लिए नहीं, बट एटलीस्ट थोड़े समय के लिए तो कम हो जाएगा। ये जरूर हो जाता है, क्योंकि ये जो मेंटल एस्पेक्ट की बात आप कर रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। मेरे पास जितने भी ट्रांस मेन आए हैं वो एकदम मोटिवेटेड रहते हैं, बहुत स्ट्रांग रहते हैं, वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो हार्मोन्स ले रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन वगैरह, जिम जाते हैं, एकदम फिट मैन जैसे वो वगैरह। लेकिन फिर भी समवेयर उनके माइंड में रहता है कि भाई हमारी बच्चेदानी अभी तक अंदर ही है, हमें नहीं चाहिए वो। तो एक इसलिए बना रहता है उनके अंदर, दे आर नॉट, वो काम नहीं रहते, थोड़ा कुछ ना कुछ, दे आर नॉट हैप्पी। अब जैसे बोलेंगे कि कुछ तो है ऐसे माइंड में, तो जब हम उनको बोलते हैं कि भाई ये ऑर्गन्स हम निकाल सकते हैं, आपको आसान हो जाएगा, उसके बाद में उनका मेंटालिटी चेंज हो जाता है, दे स्टार्ट फीलिंग मोर पॉजिटिव, कंट्रीब्यूट भी पॉजिटिवली करते हैं उनके काम की तरफ या उनकी सोसाइटी में या जो भी है। तो आई थिंक बहुत फर्क पड़ता है। ऐसे आप बोल रहे हैं ना कि द मेंटल एस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है।